क्या आप भी कभी ये सोचती हैं कि बस मैं थक गई हूँ? घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, बजट, महंगाई, परेशानियाँ। एक वक्त आता है कि दिल कहता है बस। और सबसे बड़ी बात कि हम ख़वातीन के दिल में ना खुशी भी बहुत जल्दी डूबती है और दुख भी बहुत जल्दी असर करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताऊं कि ज़िंदगी में वही बदलते हैं जहां हम अपनी छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी वो 5 आदतें शेयर कर रही हूँ जिन्होंने ना सिर्फ मेरा घर बल्कि मेरा दिल, मेरा सुकून और मेरी जेब सब कुछ बदल दिया। आप आखिर तक मेरे साथ रहें क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में रोशनी डाल सकती है। बाज़ दफ़ा बहुत सी छोटी छोटी आदतें हमारे बदलने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, उसके साथ साथ कुछ अहम बातें, ख़ास बातें कि मेरी बहनों को उनसे फ़ायदा हो। मैं कोई माहिर तो नहीं हूँ, ना कोई बड़ी शख्सियत हूँ। मैं सिर्फ आप जैसी एक औरत ही हूँ जिसने घर चलाना भी सीखा है, बचत करनी भी सीखी है, गलतियाँ भी की हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये गलतियाँ किसी किताब या किसी यूट्यूब से नहीं ली हैं। ये ना मैंने अपनी ज़िंदगी से, मुश्किल वक्त से, अपनी गलतियों से और अपने जज्बात से सीखी हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब आपके साथ शेयर करूँ ताकि शायद आपकी ज़िंदगी भी आसानी में आ जाए। क्योंकि कुछ गलतियाँ हम कर चुके होते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारी गलतियाँ जिनसे हम सीख चुके होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आगे आपको उनसे फ़ायदा हो। तो यहाँ से आती है आदत नंबर 1। जो शुरुआत दिन की होती है वो प्लान के साथ होती है। मेरा पहला दिन ऐसे शुरू होता था कि ना कोई तरतीब, ना कोई इरादा, ना कोई कोई इरादा नहीं होता था। पूरा दिन ऐसे ही गुजरता जाता था जैसे भाग दौड़ में ही हो रही हो, कुछ भी नहीं हाथ में आता था। कोई प्लान ही नहीं ना किया होता। फिर मैंने खुद को एक आदत दी, सुबह उठकर पहले 2 मिनट अल्लाह पाक का जिक्र करना, शुक्र करना, फिर अपने दिल का छोटा सा प्लान करना। 3 काम लिख ले, सिर्फ 3 काम। आप यकीन करें, जब सुबह को इरादा मजबूत हो जाए ना तो दिन और घर, बच्चे सबका खुद ब खुद ही संभलने लगते हैं। और इस सबसे बड़ा फायदा, परेशानी कम हो जाती है, वक्त ज़ाया नहीं होता और दिमाग हल्का रहता है। इसके साथ साथ नंबर 2 पे जो आदत आती है, घर को सादा रखो, खर्चा खुद ब खुद ही कम हो जाता है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली थी जब मैंने ना घर में गैर ज़रूरी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो खर्चा भी बढ़ जाता है, टेंशन भी बढ़ जाती है, सफाई की मुश्किल भी हो जाती है। अब मैंने आदत अपना ली है कि घर को लाइट रखना है, फालतू चीज़ें हर हफ्ते निकाल देनी है। जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं ना हो रही उन्हें आप रखना भी छोड़ दें। जब घर सादा हो जाता है ना तो बजट खुद ब खुद ही बढ़ जाती है, दिल खुश रहता है और घर भी आसानी से आप संभाल सकती हैं। तो मैं कहूँ जितना घर में आप चीज़ें रखेंगी ना उतना संभालने में भी फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से फिर ख़वातीन थकना भी शुरू हो जाती हैं। तो पता, जब ख़वातीन थकती है ना तो वो चिड़चिड़ी, गुस्सा, वो फिर सब कुछ आता है। अच्छा जी, उसके साथ आती है नंबर 3, खाने का प्लान बजट का सबसे बड़ा राज है। पहले मेरा खाना ना मगर बगैर प्लान के होता था। कभी किचन, कभी कोई समझ नहीं आता था। किचन में जाती थी तो फिर सोचती थी कि आज क्या बनाऊं। कभी बस समझ नहीं आया तो आज चिकन मंगवा लिया, या मैं कहती कोई बिरयानी बना ली। प्लान नहीं ना होता था। और कभी तो बाहर से खाना मंगवा लिया। आखिर में ये खर्चा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो अब मैं हफ्ते का सारा जो प्लान है ना उसका कुकिंग प्लान बना लेती हूँ। हफ्ता में एक दिन मैंने सिंपल चिकन बनाना है, अगले दिन मैंने सब्ज़ी बनानी है, या मैंने एक दिन दाल बनानी है। जो भी चीज़ें मैंने पूरा हफ्ते का प्लान किया होता है। एक दिन बच्चों की पसंद की है, बाकी दिन नॉर्मल घर का खाना ही होता है। आप यकीन करें, हफ्तेवार प्लान से कम 20% खर्चा कम होता है और दिमाग पर बोझ भी नहीं रहता। आज क्या पकाऊं, जो सबसे बड़ी ख़वातीन की टेंशन होती है ना कि आज क्या पकाऊं, वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। और ये टेंशन ख़त्म हो जाती है तो मेरे ख्याल से हमारी तो आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आज का खाना बन जाता है तो हमें अगले दिन की फिक्र लग जाती है कि कल क्या बनाना है। जी, आपने भी क्या करना है, आपने भी हफ्ते का प्लान कर लेना। उसके साथ साथ आदत नंबर 4 है, जो बहुत छोटी बचत है लेकिन महीने का बड़ा फ़ायदा दे सकती है। ये मेरी सबसे प्यारी आदत है कि मैं रोज़ के सिर्फ 20 से 30 रुपये अलग रखती हूँ। सुनने में छोटा लगता है लेकिन महीने के आखिर में यही रकम आपको वो चीज़ दिलवा देती है जो आपने अरसे से टाल रखी होती है। बचत बड़ी रकम से नहीं होती, आदत से बनती है। और ये आदत ना मेरी ज़िंदगी बदल देती है। जो चीज़ें मैंने कभी इरादा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं ले भी लेती हूँ। कैसे ले लेती हूँ? उसी चीज़ें से, उसी खर्चे से, वही जो नॉर्मल घर में खर्चा होता है, सारा कुछ करते करते इतने पैसे बचा लेती हूँ कि मुझे अपनी पसंद से अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ वो ले सकती हूँ। ज़रूरत की चीज़ें तो बहुत होती है लेकिन मैं घर की चीज़ों की बात कर रही हूँ। आपको पता है, ख़वातीन की जो घर की जो किचन की चीज़ें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती। हम बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि मैं ले लूँ, तो आप वहाँ से ये आसानी से ले सकती हैं। ऐसे करके आप
अपनी कोई भी घर की चीज़ आसानी से ले सकती हैं। उसके साथ साथ आते हैं अपने 5वीं आदत की तरफ, और दिल को मजबूत रखें। गैर ज़रूरी खर्चा ना आधा वैसे ही हो जाता है। ये आदत दिल को लगने वाली है। ज़्यादातर ना हम खर्चा करते हैं, बच्चे कुछ मांग लें, मूड ख़राब हो, बाहर का खाना दिल करे, कपड़े नज़र आ जाए, दिल को कुछ भी हो ना, हम जज्बात में होते हैं, हम वो खर्चा कर लेते हैं और ज़रूरी नहीं होता। मैंने एक आदत पकड़ी है कि पहले मैं सांस लूँ, फिर फैसला करूँ कि पहले दिल को संभालो, फिर जेब को। पहले सोचो कि ज़रूरी है कि नहीं है। मेरे ख्याल से हम चीज़ें ले लेते फिर हम सोचते हैं कि ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन नहीं, उससे पहले आपने सोचना है क्या वाकई ज़रूरी है। सिर्फ एक आदत से ना मेरा फालतू खर्चा आधा हो गया और घर में ना सुकून वैसे ही बढ़ गया, क्योंकि जब हमारे फालतू खर्चे बंद हो जाएंगे तो जाहिर है हमारी सारी जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। कितनी छोटी छोटी बात है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम सभी कर सकती हैं। अगर आप ये 5 आदतें अपनाना शुरू कर देना तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आप 1 महीने में आप अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करेंगी। याद रखिए कि ज़िंदगी एकदम से नहीं बदलती है, लेकिन रोज़ की छोटी छोटी आदतें से एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी बन जाती है। तो और मुझे यकीन है कि आप ये कर सकती हैं, क्योंकि हम ख़वातीन जब चाहें ना तो पहाड़ भी हिला सकती है। कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे सोचने की देर है और थोड़ी सी हिम्मत करने की देर है। बाकी कैसे करना, कब करना, पता ही नहीं चलता कि हम वो काम कर जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुश रहें अपने घर वालों के साथ, और खुशी सबसे ज़्यादा जो होती है अपनी फैमिली के साथ होती है। लेकिन जहाँ हम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा देती है ना, वहाँ फिर हम खुद के लिए टेंशन कर लेती हैं। आप अपने घर की तरफ देखिए, अपने बजट में रह के अपने बजट को कंट्रोल करते हुए मैनेज किया करें, टेंशन ना लिया करें, दुआ किया करें अल्लाह पाक से, और सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। जितना भी अल्लाह पाक ने आपको दिया है उस पर खुश रहा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जो शुक्र होता है, जहाँ शुक्र होता है ना, अल्लाह वहाँ अपनी नेमतों से और ज़्यादा नवाजता है। और मेरे ख्याल से किसी दूसरे की तरफ देख के, किसी और को देख के बिल्कुल भी दिल में नहीं लाना चाहिए फलां चीज़ उसके पास है मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें देखें ना, अल्लाह पाक हर किसी को कितना दे रहा, कितना किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। तो लेकिन आपके पास जो भी है, जितना भी है, उस पर शुक्र अदा करें, उसमें ही खुश रहा करें। और जब आप अपने घर में खुश रहने लग जाएंगी ना, तो ये आदतें खुद ब खुद ही आप में आ जाएंगी, सब कुछ आप में आप आ जाएंगे, सब कुछ आप सीख चुकी हैं। मैं कहती हूँ जो नहीं भी आता ना वो भी आ जाएंगे, क्योंकि जब इंसान खुश होता है ना तो उसका दिमाग भी बहुत चलता है, फिर वो बहुत से काम कर लेता है। लेकिन जब हमारे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन होती है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो इसलिए खुश रहा करें, जितनी ज़्यादा खुश होंगी, जितना अपने आप को ईजी रखेंगी ना, उतनी ही आपकी टेंशन कम होगी, और अपना जो आपका जहन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। बस जी मेरी प्यारी बहनें, ये 5 आदतें थी जो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लाजमी अपनी प्यारी बहनों से शेयर कीजिएगा, आप भी लाजमी 1-2 को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ ऐसी बजट और ख़वातीन के लिए आसानी टिप्स लेती आती रहूं और घर संभालने की सच्ची गाइडलाइन आपके लिए रोज़ लाती रहूं, तो चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है, क्योंकि एक छोटा सा हौसला ही होता है ना हम ख़वातीन को, क्योंकि जहाँ हम ख़वातीन को कोई छोटा सा हौसला दे देते हैं ना, बस जी फिर हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और फिर हम वो भी कर जाती हैं कि बस फिर हमें खुद भी नहीं पता होता। तो बस जी आज की इतनी सी वीडियो, तो बस लास्ट में यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करें, क्योंकि जो दुआएं होती हैं ना वो तकदीर बदल देती हैं। और जो चीज़ नहीं है अल्लाह पाक से वो भी मांगें, और उस पर भी शुक्र अदा करें जो अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है। तो बस ये आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कोई अच्छी सी बातें, कोई अच्छी सी टिप्स। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।